अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत पुराना बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर में आता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी गवर्नमेंट का बैंक है और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी गवर्नमेंट का बैंक है। यही वजह है कि जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को जो है वो स्टेट बैंक का राइट हैंड भी कहा जाता है। दोनों जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बैंक है। ठीक है, नेशनल बैंक की जो ब्रांचेस की बात करें जनाब, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की हर गली मोहल्ले इलाके में एक से ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो आपको नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मिलती है। इसके अलावा गांव देहात की बात करें, जहां पर जिन गांव देहात में किसी बैंक की कोई ब्रांच नहीं होती, वहां पे भी गवर्नमेंट की बैंक होने की वजह से नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच आपको ज़रूर मिलेगी। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कन्वेंशनल बैंकिंग भी करता है और इस्लामिक बैंकिंग भी करता है, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो नेशनल बैंक कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। शरह सूद में मुसलसल कमी की वजह से जो है प्राइवेट बैंकों का मुनाफा जो है वो तेज़ी से कम हो रहा है। ठीक है, और शरह सूद में जब कमी होती है तो कौमी बचत का भी मुनाफा कम होता है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी मुनाफा कम होता है। ठीक है, लेकिन जब शरह सूद में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो उस वक्त जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो या कौमी बचत हो, ठीक है, इनका मुनाफा रेट एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट बैंक जो है वो थोड़ा बेहतर होता है। ठीक है, यही वजह है कि जनाब जैसे शरह सूद में बहुत तेज़ी से कमी हुई, लोगों का इंटरेस्ट मतलब जो सरमायाकार हैं, चाहे वो छोटे सरमायाकार हों या बड़े सरमायाकार हों, उनका इंटरेस्ट जो है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और कौमी बचत की स्कीमों की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के एक ऐसे सेविंग अकाउंट की जिसका मुनाफा जो है वो नेशनल बैंक के तमाम सेविंग अकाउंट, तमाम TDR से ज़्यादा है। ठीक है, उसका मुनाफा तमाम प्राइवेट बैंकों के जो अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उससे भी ज़्यादा है। उस अकाउंट का मुनाफा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के उस मुनाफे अकाउंट का मुनाफा जो है वो कौमी बचत की स्कीमों से भी ज़्यादा है। मतलब हम हतमी तौर पे ये कह सकते हैं कि जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये अकाउंट जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग हो या प्राइवेट बैंक हो, उसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा दे रहा है। 1 जनवरी 2025 से जो है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है मुनाफे रेट में तब्दीली कर दी और मुनाफा लिस्ट भी जारी कर दिया। ठीक है, तो मुनाफा लिस्ट भी आपके साथ शेयर करेंगे। जिस अकाउंट की हम बात कर रहे हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की, इसका मुनाफा, नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाने का तरीका, क्योंकि बहुत लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि जनाब नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट किस तरह खुलवाए। ठीक है, पता नहीं बैंक हमारा अकाउंट खोले या ना खोले, गवर्नमेंट का बैंक है, क्या डॉक्यूमेंट हमसे कॉल कर लें। तो आज की वीडियो में नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, जिसके बाद जो है आप नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की ब्रांच का बस एक दफ़ा विजिट करेंगे और विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधे घंटे 1 घंटे में आपका अकाउंट नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में खुल जाएगा। अकाउंट का नाम नोट कर ले जनाब, NBP प्रीमियम सेवर अकाउंट। ठीक है, NBP प्रीमियम सेवर अकाउंट वो अकाउंट है जो इस वक्त कौमी बचत और प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा मुनाफा दे रहा है। पूरे पाकिस्तान में इस पर जितने भी सेविंग अकाउंट हैं, कोई सा भी बैंक हो, चाहे गवर्नमेंट का बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, माइक्रो फाइनेंस बैंक हो, इस्लामिक बैंकिंग हो, इस वक्त सबसे ज़्यादा मुनाफा जो आपको मिल रहा है वो NBP प्रीमियम सेवर अकाउंट में मिल रहा है। अच्छा, NBP प्रीमियम सेवर अकाउंट का जो मेन मकसद है वो ये है कि जनाब आप अपनी जो भी सेविंग है, जो भी बचत है, वो इस अकाउंट में जमा करें और सबसे ज़्यादा शानदार मुनाफा हासिल करें। ठीक है, डिपॉजिट जो है वो एक दिन में आप 10 दफ़ा भी करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुनाफा रेट इसका बहुत ही शानदार है। उसमें एक कंडीशन है, वो एक कंडीशन क्या है कि जनाब डिपॉजिट तो आप एक दिन में 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा डेली डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप पैसे निकलवा जाएंगे तो पैसे जो है वो सिर्फ महीने में आप 2 दफ़ा निकलवा सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 2 ही विड्रॉल जो है वो इस अकाउंट पे अलाउड है, ये इस अकाउंट की कंडीशन है। ठीक है, आप चाहे वो एक दिन में 2 दफ़ा पैसे निकलवा लें, 2 हफ्ते में 2 दफ़ा निकलवा लें, महीने में 2 दफ़ा निकलवा लें, बस 2 ही दफ़ा जो है वो आप पैसे निकलवा सकते हैं। जमा करवाना आप डेली जमा करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया जनाब, मैक्सिमम
2 विड्रॉल्स अलाउड पर मंथ, ठीक है। एक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 दफ़ा पैसे निकलवा सकते हैं। जमा करवाना होगा तो आप डेली जमा करवा सकते हैं, ठीक है, बल्कि एक दिन में 10 दफ़ा भी जमा करवा सकते हैं, ठीक है। इस अकाउंट की सारी टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल अकाउंट जैसी, मतलब बेसिकली सेविंग अकाउंट, ठीक है। मतलब आप मोबाइल बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, SMS अलर्ट्स वगैरह भी इस पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब एनबीपी में अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के किसी भी ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड जो है वो आपको दिखाना होता है जब भी जो है आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाएंगे, चाहे वो नेशनल बैंक हो या कोई सा भी बैंक हो, तो ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा। सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है, चाहे वो नेशनल बैंक है या कोई प्राइवेट बैंक हो, अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फिल कर देता है, आपने सिर्फ साइन करना होता है। तो जहाँ जहाँ पे साइन करना होगा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर, वहां पर साइन कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है अपने बैंक को? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है अकाउंट खुलवाने वक्त, उसको आप कहते हैं या तो इनकम प्रूफ या फिर सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। अच्छा, इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? इनकम प्रूफ में आप सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर दे दें, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है, ठीक है। या किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ, ये सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर या दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिसपे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दें और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट होता है, इस पर ज़कात भी कटता है। तो ज़कात कटने का ज़कात से जो बचने का आसान तरीका है वो C-50 का फॉर्म होता है, जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं। वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। जनाब, ये तो सारी अकाउंट्स की डिटेल्स हो गई, ठीक है। अब सबसे पहले चलते हैं कि जनाब एनबीपी की तरफ से मुनाफा लिस्ट जो है वो क्या जारी हुआ है। स्क्रीन पे जो है वो आपको एनबीपी का जो है मुनाफा लिस्ट दिख रहा है। मुनाफा रेट जो है वो जो एनबीपी की तरफ से जारी हुआ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान से 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल है। मुनाफा रेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है और हमारा अकाउंट है एनबीपी प्रीमियम सेवर अकाउंट। और ये देखिए जो मुनाफा रेट है वो 12.89% है, मतलब 12.89% है, तकरीबन 13% का मुनाफा। इस वक्त जो है प्राइवेट बैंक हो या कौमी बचत हो 11.5% से ज़्यादा मुनाफा कोई भी नहीं दे रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बहबूद का भी मुनाफा जो है वो 12-13% से ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो बहबूद के अंदर फिर कंडीशन है कि बेवा खातून हो, ये हो, वो हो, ठीक है। बहरहाल इस वक्त जो करंटली जो है वो नेशनल बैंक की कोई भी स्कीम हो वो भी 13% तक का मुनाफा नहीं दे रही है। प्राइवेट बैंक तो 11.5% मैक्सिमम 11.5% और 11.60%, इससे ज़्यादा मुनाफा नहीं दे रहा, ठीक है। तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्कीम में जनाब 12.89% तक का मुनाफा दे रही है। ये मुनाफा लिस्ट जो है आपके सामने स्क्रीन पर है। अच्छा, ये चीज़ नोट कीजिएगा जनाब, अगर मुनाफा आप हर 6 महीने पे लेंगे तो मुनाफा रेट जो है वो 12.50% के हिसाब से मिलेगा। और मुनाफा अगर आप 1 साल के बाद लेंगे तो मुनाफा रेट जो है वो 12.89% होगा, ठीक है। तो ये है एनबीपी प्रीमियम सेवर अकाउंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, 1 रुपये से लेकर 10 लाख की सरमायाकारी पर मुनाफा रेट जो है, जो भी मैंने आपको बताया वो है 12.50 और 12.89%। और अगर 10 लाख से ज़्यादा की सरमायाकारी करेंगे तो मुनाफा रेट हो जाएगा 11.50% और 1 साल के बाद मुनाफा लेंगे तो 11.83% के हिसाब से मुनाफा मिलेगा। तो जनाब ये है मुनाफा लिस्ट। अब हम इस पर देखते हैं टैक्स की कैलकुलेशन क्या है, टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का। मुनाफा रेट जो है वो है जनाब 12.89%। अगर मुनाफा जो है वो आप 1 साल बाद निकलवाते हैं, ठीक है। मुनाफा 6 महीने पे ले सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद निकलवाएंगे तो मुनाफा रेट बहुत ही बेहतरीन मिला है, 12.89%, तकरीबन 13% का मुनाफा, ठीक है। 10 लाख की सरमायाकारी पे सारी हमारी कैलकुलेशन है। अगर आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है, रेट है 12.89%। 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन रहा है 1,28,900 रुपये का, ग्रॉस 1,28,900 रुपये का, ठीक है। इस पर टैक्स कितना कटेगा? फाइलर का 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 19,335 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 1,09,565 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करें जनाब नॉन फाइलर की, तमाम चीज़ें सेम होंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। मतलब रेट वही है 12.89%। प्रॉफिट हर 6 महीने पे मिलेगा, जिसका मुनाफिक साल का प्रॉफिट बन रहा है 1,28,900 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स जो है वो 35%, जिसकी अमाउंट बननी 45,115 रुपये। और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे
₹83,785 का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फाइलर का मुनाफा फिर भी काफ़ी बेहतर है, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा ₹1,28,900 और तमाम टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे सालाना मुनाफा ₹1,09,565 का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो एनबीपी प्रीमियम सेवर अकाउंट, जो इस वक्त तमाम प्राइवेट बैंक, कौमी बचत और प्राइवेट बैंकों से ज़्यादा मुनाफा दे रहा है। इवन नेशनल बैंक की जितनी भी सेविंग स्कीम है उसमें भी सबसे ज़्यादा मुनाफा इसी अकाउंट में मिल रहा है, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।